ठीक है, आप लोग को मिलेगी, चाहे गाय हो चाहे और भी योजनाएं हैं, वो हमारे अभी जो प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी हैं वो भी आपको जानकारी, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे तो गाय के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि हम लोग गाय के बारे में कौन सा प्रजाति का गाय हम लोग रखें, चाहे योजना में जो मिलेगा वो कौन सी गाय, ठीक है ना। अभी तक हम लोग अपने घर में कौन सी गाय रखते हैं, जो देसी गाय है, उसका दूध उत्पादन कितना है, कितना होता है, जो घर में गाय है उसका दूध 1 से 2 kg है। हाँ बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, 1 से 2 लीटर। इससे क्या आपको रोजगार होगा, नहीं होगा। हम लोग को ऐसा कुछ करना चाहिए जो बरसों से करते आ रहे हैं उससे थोड़ा हट के, ताकि हमारा कुछ रोजगार हो सके, ठीक है। रोजगार कैसे होगा, जब हम लोग का दूध उत्पादन बढ़ेगा तभी जाके हम लोग उसको बीएमसी में बेचेंगे ना। जो यहाँ पे मिल्क कलेक्शन सेंटर है, जहाँ जाके आप लोग दूध नपवाते हैं, जिसका घर में दूध जाता होगा वहीं जाके बेचते होंगे, बाद बाकी बेच पाते हैं, हाँ? डेयरी में कितना आदमी दूध बेचते हैं, 1 2 3, मात्र 3। यहाँ करीब हमारे पूरा लगभग बहुत संख्या में महिलाएं लोग हैं, इनमें 3 ही महिलाएं हैं जो डेयरी में जाकर अपना दूध बेच पाते हैं। अच्छा, उसका बाद में चर्चा करेंगे, अभी मेरी बात को सुन लीजिए। कुछ फायदा मिल रहा है उससे, हाँ फायदा है कुछ, इनको आमदनी हो रही है, ठीक है। आमदनी हो रही है तो घर परिवार चलाने में सहायता मिलती है। हम चाहेंगे यहाँ पे सारी की सारी महिलाएं आप लोग डेयरी से जुड़िए, बीएमसी से जुड़िए, है ना। तो कब जुड़िएगा, जब आपके पास गाय होगी, दूध का उत्पादन होगा, तभी ना जुड़ पाइएगा, ऐसे कोई जुड़ पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देसी गाय को हटा के सबसे पहले क्या करना है, चुपचाप बैठिए, आधा घंटा चुपचाप रहिए। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, जैसे अभी हम लोग अपना खेती में उपयोग करते हैं, कौन धान लगाते हैं, अब जो पहले देसी लगाते थे वही धान लगा रहे कि आप मार्केट से खरीद के लाते हैं वो वाला धान लगा रहे हैं, खरीद के लगाते हैं। तो उस धान को क्या कहते हैं, संकर नस्ल का धान, क्या कहते हैं, संकर नस्ल का धान, हाँ जो भी है आपका पायनियर है चाहे जो भी है, उससे क्या हो रहा है, उत्पादन आपका बढ़ रहा है ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, गाय में संकर प्रजाति का यदि गाय हम लोग को मिलेगा तो दूध का उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा ना, हाँ। देसी गाय में क्या है, डेली 1 लीटर 2 लीटर वो तो घरे में खर्चा हो जाए, है ना। जो हमारा ज़्यादा दूध उत्पादन देने वाली गाय को यदि ला के रखेंगे, जो संकर नस्ल की होगी, तो क्या होगा, दूध हमको ज़्यादा मिलेगा। अब हम लोग संकर नस्ल कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। एक तो हम लोग डायरेक्ट खरीद के ले आ सकते हैं संकर नस्ल की गाय, तो उसका क्या है, दाम बहुत ज़्यादा है। आज आप बड़ी गाय खरीदने जाइए, कितना में मिलता है, कोई भी गाय 30-40 हज़ार, अब रेट और थोड़ा बढ़ गया, 50 हज़ार तक हो गया, तो सब फिर गप। तो इसका देखिएगा, कृत्रिम गर्भाधान एक उपाय निकाले हैं, कहने का अर्थ है जो हमारी गाय है, मादा जो है वो देसी ही रहेगी, लेकिन उसमें उन्नत नस्ल का सांड का हम लोग जब गर्म होती है तो उसमें क्रॉस कराएंगे, तो हमको उससे जो बच्चियाँ उत्पन्न होगी वो क्या होगी, बड़ी गाय, वो संकर नस्ल की गाय कहलाएगी ना। तो ये सस्ता हुआ, आपका गाय देसी ही है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, उसमें जो कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता देखे ना, कंटेनर लेके बाइक में घूमता है, उसको बुलवाना है, जब गाय गर्म होगी तो उसको क्या करवाना है, सीमेंट डलवा देना है। वो सीमेंट उन्नत नस्ल का सांड का रहता है, समझ में आ रही है बात। वो सीमेंट डलवाने से क्या होगा, उससे जो बच्चियाँ उत्पन्न होगी उसका दूध उत्पादन आपका देसी गाय से ज़्यादा होगा। यदि देसी गाय 2 लीटर देती है तो आप जब एक सीमेंट वाला बच्चियाँ होगी तो उसका उत्पादन कम से कम 5 से 6 लीटर होगा, समझ में आ रही है बात। आपको इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है, जो हम लोग एक बार की कह रहे हैं कि 50 हज़ार हमको लगाना पड़ेगा, वो खर्च आपको कम आ रहा है,
समझ में आ रही है ना बात। एक तो हम लोग योजना से बड़ी गाय ले ही सकते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, हम लोग अब जब भी घर में जो भी गाय है उसको गांव में हम लोग क्या करते हैं, जब गर्म होती है तो जो गांव का साढ़ है उसी के साथ छोड़ देते हैं, उसी के साथ वो गर्भधारण करती है ना। लेकिन इसको हम लोग को रोकना चाहिए। आप क्या करेंगे, आदि गाय गर्म हुआ पता चला तो उसको बांध दीजिए, और जो एआई वर्कर है ना, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता, उसको बुलवाइए और उसमें सीमेंट डलवाइए। समझ में आ रही है बात है? करते हैं आप लोग, सीमेंट डलवाते हैं अपना गाय को हैं? इस बार डलवाए हैं सबको ही, अब प्रशिक्षण ले रहे हैं, कुछ सीखिए। गाय आपका गर्म होगी तो उसको घर में बांध देना है ना। उसको चरने के लिए गोठ में नहीं छोड़ना है, गोठ में छोड़िएगा तो वहाँ पे साथ में साढ़ भी रहता ही है, वो उसी के साथ गर्भधारण कर लेगी, है ना। तो आपको यदि बढ़िया बछिया चाहिए, उन्नत नस्ल वाला जो ज़्यादा दूध दे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सीमेंट डलवाएंगे। सीमेंट डालने वाला आता है ना आपके गांव में, है ना। ठीक है, पहला तो ये हम लोग क्या किए कि जब सीमेंट वाला जो बछिया होगी, मेरी बात को सुनिए, उधर नहीं, इधर ध्यान दीजिए मैडम। क्या कह रहे हैं कि हम लोग को पहला कोई भी काम करना है तो सबसे पहला जड़ को हम लोग मजबूत करेंगे ना। तो जड़ कैसे मजबूत होगा, जब हम लोग गाय का नस्ल को सुधारेंगे। गाय का नस्ल को क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो गाय का नस्ल कैसे सुधरेगा, जब हम लोग कृत्रिम गर्भाधान का कार्य, ठीक है। गाय आ गई, उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, दूसरा गुहाल भी होना चाहिए, है ना। जब आपको योजना मिलेगी तो योजना के साथ साथ सरकार आपको गुहाल भी बना के देगी, शेड का प्रावधान है ना। किन्हीं को मिला है योजना, हाँ शेड बना है, हाँ। उसी तरीके से आने वाला वर्षों में आप लोग भी यदि आवेदन करते हैं, जिनको गाय पालन करना है, तो गाय के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, शेड भी मिलेगा। ठीक है, आपस में हंसिए भी मत, आधा घंटा क्यों। फिर हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो सरकारी योजना मिलेगी तो उसमें गाय के साथ साथ क्या मिलता है, शेड भी मिलता है। ठीक है, और यदि हम लोग को योजना नहीं मिल रहा है तो हम लोग कुछ अपना भी तो प्रयास करेंगे, है ना। ठीक है, देखिए एकदम हंसी वाला गैस लगता है, कोई बात हो ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि पहला तो हम लोग कौन सी गाय रखना है ये तो पता हो गया, ठीक है। कैसे गाय का नस्ल को चेंज करना है ये पता हो गया। अब हम लोग उसका रख रखाव पे, ठीक है, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम करते हुए हम बता रहे हैं ना। तो रख रखाव में हमारा गुहाल कैसा होना चाहिए, हवादार। कैसा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चारों साइड से पैक रहे, हवा का आवाजाही हो ही नहीं। यदि हवा की आवाजाही नहीं होगी तो बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। जानते हैं ना, आजकल बहुत सारी बीमारियां हवा से भी फैलती है ना। तो जब तक गुहाल यदि हवादार नहीं होगा तो जो अंदर जो गाय बांधे हैं उनका जो भी हवा रहेगा वो अंदर में ही बंद रहेगा, इससे बीमारियों का फैलने का डर बढ़ता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होना चाहिए, हमारा गोहा हुआ कभी नहीं होना चाहिए। यदि गोहाल में सुबह गाय गोबर की या शाम तक पड़ा हुआ है तो आप बीमारी को दावत दे रहे हैं। गोबर जितना देर पड़ा रहेगा उतना देर गोबर सड़ेगा और वो विभिन्न बीमारियों का वो घर बनता है। ठीक है, तो रख रखाव में हम लोग साफ सफाई जरूर करते हैं। और क्या होना चाहिए, गोहाल से या जो गाय का शेड है वहाँ से एक नाली बना हुआ रहना चाहिए, काहे कि गाय बार बार दिन भर में बहुत बार पेशाब करेगी। ठीक है, पेशाब वहीं पे नहीं सूखना चाहिए। हमारा शरीर का जितना गंदगी होता है, जितना हम लोग खाते पीते हैं, वो गंदगी दो प्रकार से ही निकलता है, या तो हम लोग जो मूत्र विसर्जित करते हैं या जो हम लोग गोबर करते हैं। तो गाय का भी जो गंदगी है वो कहाँ से निकलेगा, गोबर और जो मूत्र विसर्जित करती है। यदि गाय का मूत्र वहीं पे सूख जाएगा तो उससे क्या होगा, बीमारियां पनपेगी ना।
ठीक है। और कभी भी गाय को, यदि मान लीजिए आपके पास 10 गाय है तो कभी भी गाय को दोनों का मुंह एक साइड करके नहीं बांधना चाहिए, ठीक है। ऐसा बांधिए दोनों का नाद, एक नाद इधर हो एक नाद इधर हो, दोनों का पूंछ एक साइड हो सकता है। इस व्यवस्था में क्या फायदा आप लोगों को मिलता है कि जो बीमारियां हवा से फैलती है, छींकने खांसने से फैलती है, एक गाय यदि बीमार है तो दोनों का मुंह एक साइड रहेगा तो बीमारी क्या होगा, फैलेगा। और दोनों का यदि मुंह अलग अलग साइड रहेगा तो बीमारी फैलने का चांसेस कम। तीसरी बात हम लोग आते हैं अब पशुओं का स्वास्थ्य पे, ठीक है। सबसे पहला चीज पशु को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग को परजीवी का रोकथाम करना चाहिए। परजीवी किसको कहते हैं, दूसरा जीव जो हमारे शरीर में आके रहता है। जैसे हम लोग को देखिएगा कृमि होता है कि नहीं होता है, आवाज एकदम नहीं आता है, होता है ना। गाय में कृमि देखे हैं, गोबर के साथ देखे हैं। दूसरा क्या होता है, बहुत सारा चमोकन होता है, जिसको हम लोग आप लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, चमकन होता है ना। और कुछ इतना छोटा छोटा ढीला होता है जो आँख से दिखता भी नहीं। वो यदि गाय के शरीर में रहेगा तो आप कितनों खिलाइए, बहुत अच्छा आप खिला रहे हैं, डेली कुट्टी दे रहे हैं, दर्रा दे रहे हैं, चोकर दे रहे हैं, लेकिन आप लास्ट में यही बात कहते हैं कि सर गाय को बहुत अच्छा खिला रहे हैं लेकिन ना दूध बढ़ रहा है ना गैया मोटा रही, होता है ना, ठीक है। तो ये परजीवी हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है। कैसे रोक सकते हैं इनको, तो जो चमकन है, चमकन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए महिला सो रहे हैं मैडम। पहला चीज क्या जानेंगे, चमोकन का कैसे रोकें। तो देखिएगा मार्केट में बुटोक्स करके एक दवा मिलता है ना, जो लोग गाय पालते हैं उनको पता है, इतना बड़ा टीना के डब्बा में मिलता है बुटोक्स, ठीक है। तो उसका हम विधि बताते थे कैसे लगाना है। उसको 2 ml लेना है, क्या करना है, 2 ml 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी लगभग आपको पता है कितना होता है, एक बोतल जो लीटर वाला आता है ना उतना में घोल लीजिए 2 ml के। और 2 ml कितना कम होता है पता है ना, ज़्यादा भी नहीं लगाना है। मेरी बात को सुनिए, आपस में गप। 2 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोलना है, ठीक है। अब उसका मुंह को छोड़ के बाद बाकी शरीर में उसको लगा देना है, ठीक है। थोड़ा धूप का मौसम में ही लगाइएगा ताकि जल्दी दवा लगाइए और गाय सूख जाए। 10 मिनट के बाद उसको पूरा बढ़िया से उसको नहला देना है, रगड़ रगड़, ठीक है। चाहे आप किसी भी वस्तु को रगड़ने में इस्तेमाल कीजिए, ऐसा ना हो कि पूरा घाव हो जाए, लेकिन कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक के बोरा उरा से रगड़ दीजिए ताकि जो चमोकन लटकल है वो झड़, ठीक है। ये प्रक्रिया लगभग 15 दिन के अंतराल पे फिर से कितने दिन के अंतराल पे, यदि आप ये प्रक्रिया 2 बार कर देते हैं तो लगभग 1 साल आपके जानवर को चमोकन, ठीक है। दूसरा चीज कृमि ना है, पेट में बहुत तरीके का कृमि होता है। और गाय हमारा क्या है, ये जो हम लोग का अभी पुआल पड़ल है ना, किसी किसान का होगा, इसमें कितना मिट्टी में होगा, कीड़ा होगा, कृमि होगा, क्या क्या होगा पता भी नहीं। ये ले जाके गाय को देते हैं तो गाय के पेट में कृमि रहेगा तो दूध देगी, जितना खिला रहे उसमें कुछ हद तक कौन उसको खा जाएगा, कृमि खा जाएगा। समझ में आ रही है ना। तो कृमि का रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा लगभग हर माह या कम से कम हर 3 माह पे एक दवा जरूर। कृमिनाशक दवा आप लोग प्रखंड कार्यालय जाते हैं लोहरदगा, वहाँ पे प्रखंड पशुपालन कार्यालय है, वहाँ पे देखिएगा। और हमारे पशुपालन विभाग का 2 हॉस्पिटल है, एक वहाँ पे BF हॉस्पिटल कहते हैं, उसके बाद एक आदर्श ग्राम पदाधिकारी, तीनों जगह हमारा कृमिनाशक दवा उपलब्ध है। आप लोग जाते हैं ना ब्लॉक, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं दवा, हैं लाइए जरूर। जो महिला नहीं जानते, आपका गाय भले देसी गाय हो, लेकिन ब्लॉक जब भी जाते हैं, किसी भी काम से जाते हैं, वहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं। और ब्लॉक से पहले भी हमारा 2 हॉस्पिटल है, वहाँ जाइए और कृमिनाशक दवा जितना जानवर है उसके अनुसार लिखवाइए वहाँ से, और जो भी उसका शुल्क है शुल्क जमा करके आप अपने जानवर को जरूर दीजिए। अभी
कृमिनाशक दवा हर माह एक बड़ा गोली बड़ी गाय है तो देते हैं। और बाछी उछी है यदि 6 माह से नीचे है तभी जाके आधा दीजिए, 6 माह से ऊपर जो भी है उसको एक दीजिए। यदि मेरा कहना है 1 क्विंटल वजन है तो 1 बोलो, 2 क्विंटल वजन है तो 2 बोला, और 3 क्विंटल है तो 3। समझ में आ रही बात? आपकी बड़ी गाय है, लगभग सबकी बड़ी गाय 3 क्विंटल रहती है, एक दवा देने से इफेक्टिव नहीं होगा, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। कम से कम यदि देसी गाय है तो 2 दीजिए, और बड़ी प्रजाति की गाय है तो उसको 3। समझ में आ रही बात? हर माह दीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं परजीवी रोकथाम के बाद टीकाकरण। टीकाकरण सबसे जरूरी। हमारे पशु का भी स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो 2 काम, एक परजीवी रोक देना, ठीक है, और दूसरा हम लोग टीका कर दें। टीका हम लोग अपने घर में बच्चों को कराते हैं। मैडम नींद मत मारिए। क्या कह रहे हैं कि पहला तो जो भी कृमि चाहे चमोकन था उसको हम लोग रोके, ठीक है। दूसरा आप क्या कराएंगे? टीकाकरण। हम लोग घर में बच्चों का टीकाकरण कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि बड़े होने पे किसी प्रकार की गंभीर बीमारी, तो जानवरों में नहीं कराएंगे। आप लोग को सरकार इतना अच्छा सुविधा देती है कि टीकाकरण करने वाला घर तक आ जाता है, करवाते हैं ना। कितना आदमी अपने जानवर का टीकाकरण कराए? यही 3-4 बताइए, इतना है। अब बाद बाकी घर में जानवर नहीं है, कोई जागरूक नहीं। क्यों टीकाकरण कराइए? गौ जानवर है ना? क्या बूढ़ी माँ करवाते हैं? कोई मतलब नहीं है। जब बीमारी फैलती है, गांव में एक बार बकरी को बीमारी आती है, उछेरा रोग होता है और नाक से पूरा सितर गिरता है, पूरा गांव के गांव बकरी खत्म हो जाता है। होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि आप लोग जागरूक नहीं, आप लोग टीकाकरण कराते नहीं। गाय में जब खुरहा होता है, कितना गाय खुरहा से भी मर जाता है, मरता है कि नहीं मरता है? ठीक है। क्यों हम लोग खुरहा चपका बीमारी को FMD कहते हैं। क्या कहते हैं? FMD, फुट एंड माउथ डिजीज। फुट कहने का अर्थ है पैर और माउथ में मुंह। खुरहा चपका में क्या होता है? उसका खुर में घाव होता है और जीभ में भी पूरा फफोला हो जाता है, होता है ना। तो इससे क्या होता है? दूध का उत्पादन बढ़ जाता होगा ये बीमारी होने के बाद, हाँ, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और कितनों इलाज कराइए, गाय ठीक भी हो जाए तो पहले जितना दूध नहीं हो पाता। तो इस बीमारी को क्यों ना हम रोक दे। कहते हैं ना, कोई भी चीज होने से बढ़िया है कि उसको पहले रोक दीजिए। कहते हैं ना, रोकथाम बेहतर होता है इलाज से। कोई भी चीज का इलाज कराइए, उससे बेटर क्या है कि उसको रोक दीजिए, रोकथाम। तो टीकाकरण रोकने के लिए होता है। हम लोग खुरहा चपका का टीकाकरण वर्ष में 2 बार जरूर कराएंगे। खुरहा चपका का टीकाकरण 6 महीना के अंतराल पे जरूर कराइए। जो महिला कभी नहीं कराए हैं, उनके घर में यदि जानवर हैं तो खुरहा चपका का टीका आपको सरकार के द्वारा मिलता है। टीकाकर्मी आपके गांव में भी आते हैं। आप लोग थोड़ा जागरूक बनिए और अपने पशुओं को जरूर करें। समझ में आ रही बात? 6 माह के अंतराल पे, और खासकर वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले। कब? जब बरसात आता है ना, बरसात से पहले। बरसात कौन महीना में होता है? जून से पहले, जून जुलाई के महीना में आपको अपने जानवर का टीकाकरण करवा लो। कौन कौन सी बीमारी का है? तो पहला खुरहा चपका, ठीक है। दूसरा, एक बीमारी देखते होंगे, अचानक गाय का पूरा गला जगह फूल जाता है, आप जोर जोर से सांस लेने लगती है ना। समझ में आ रही बात? जोर जोर से सांस लेती है और 1-2 दिन इलाज नहीं होता है तो गाय मर भी जाती है। इसको क्या कहते हैं? गलघोटू। क्या बीमारी कहते हैं? इसमें बुखार भी बहुत ज़्यादा आता है। खुरहा चपका में भी बुखार रहता है ना। गलघोटू बीमारी हुआ है गांव में किसी के गाय का? हुआ है ना? गाय बची? इलाज कराएं। हाँ ठीक।
जिनका इलाज नहीं हो पाता है तो गाय मर जाती है। तो उस बीमारी का भी टीकाकरण वर्ष में एक बार होता है। गलघोटू का कितना बार होता है वर्ष में? एक बार। और खुरा चपका का 2 बार। तीसरा और एक बीमारी सबसे गंभीर बीमारी होती है, पीछे वाला पैर अचानक खुल जाता है। इधर सुनिए, गप नहीं, अरे वो लोग अपने आप बैठ जाएंगी, आप क्यों परेशान हैं? मैडम आप परेशान मत। हम क्या कह रहे हैं बीमारियों में? पहला खुरा चपका का वर्ष में 2 बार टीका, दूसरा क्या बोले गलघोटू, और तीसरा क्या कह रहे हैं लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार का नाम सुने हैं? हुआ है गाय सब में कभी? अचानक पीछे वाला जो पैर है वो लंगड़ा लंगड़ा के चलती है, फूल जाता है, बुखार भी आता है। हुआ है किसी की गाय को? हाँ, ये भी एक बीमारी है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंगड़ा बुखार, BQ। इसका भी टीकाकरण सरकार के द्वारा किया जाता है वर्ष में एक बार। टीकाकरण हम लोग 3 बीमारियों का प्रमुखता जरूर कराएंगे। पहला FMD वर्ष में 2 बार। FMD का कितना? वर्ष में एकदम आवाज नहीं आता, पीछे वाला लोग केवल और दूसरा गलघोटू, और तीसरा क्या? लंगड़ा बुखार। तीनों का टीकाकरण जरूर कराइए। एक और गांव में सबसे ज्यादा गायों में बीमारी होती है वो है थनैला। थनैला होता है गाय में, थन सूख जाता है, दूध गंदा आने लगता है, होता है ना। इवन कभी कभी बाँट सब में जख्म हो जाता है, ठीक है। और इलाज नहीं कराने पे क्या होती है गाय? यदि गाय का थन सही ना हो, बाँट सही ना हो, तो गाय कोई काम का है? नहीं है। फिर हम लोग जो भी गांव में जो व्यापारी आता है खरीदने के लिए 10-5 हज़ार में गाय को बेच देते हैं, बेचते हैं ना। यदि गाय से हमको दूध लेना है तो इस बीमारी को रोकना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? थनैला बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। कितने महिलाओं के घर में ये बीमारी हुई है गायों को? थनैला 1, और किसी के घर में नहीं हुआ थनैला 2, और हाँ तो हाथ उठाइए ना 4। बाद बाकी महिला किसी के घर में गाय नहीं है। हाँ, तो ये बीमारी देसी गाय में कम होती है, लेकिन जो अभी हम लोग कह रहे हैं ना उन्नत नस्ल की गाय, बड़ी गाय, उसमें ज़्यादा होगी। जिसका घर में बड़ी गाय होगी उनको ज़्यादा ये दिक्कत हुआ। समझ में आ रही बात? तो इस बीमारी को रोकने के लिए कुछ घरेलू उपाय बता देते हैं। जब आप लोग बड़ी गाय चाहे सरकार के द्वारा मिले चाहे आप लोग अपने खरीदे, यदि कुछ उपाय को जानिएगा तो ये बीमारी नहीं होगी। पहला चीज़, गाय दूहने से पहले अपने हाथ को साबुन से धो लेना। क्या करना? हाथ को कभी धोते हैं आप लोग गाय दूहने से पहले? जो जानकार हैं वो लोग धोते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो अपना ऐसे ही दूह लेते। तो अब ट्रेनिंग के बाद आप सभी महिलाओं से आग्रह है कि अपने हाथ को साबुन से जरूर एक बार धोइए। साबुन हो, सर्फ हो, कुछ भी हो, लेकिन हाथ को धो लें। दूसरी बात, थोड़ा सुसुम पानी अपना जिस दूहने वाला बर्तन है ना उसमें लेके जाइए और गाय का थन को, बाँट को थोड़ा बढ़िया से धो दीजिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है। दूहने के बाद गाय क्या होती है? तुरंत बैठ जाती है। यदि गाय तुरंत बैठ गई दूहने के बाद तो थनैला बीमारी बड़ी गाय में जरूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि दूहते समय हमारा क्या होता है, उसका बाँट खुल जाता है। बाँट का जो नली है जिससे दूध आता है वो क्या होता है? खुल जाता है। गाय तुरंत बैठेगी तो जमीन में बहुत सारा जीवाणु होता है जो उसमें प्रवेश कर जाएगी। जहाँ जीवाणु अंदर प्रवेश कर गई आपको थनैला बीमारी। तो हमेशा हम लोग को कोशिश करना चाहिए गाय को जो भी चीज़, चाहे पुआल दें, चाहे दर्रा दें, चाहे चोकर दें, वो लोग अपने आप सुनिए। हम लोग क्या कह रहे हैं कि दूहने के बाद जो भी खाने में दे, चाहे पुआल हो, चोकर हो, घास हो, उसको क्या करेंगे? दूहने के बाद देंगे। दूहने से पहले नहीं देना चाहिए, ताकि गाय कम से कम 15 से 20 मिनट जब तक चारा खत्म नहीं हो जाता है उसको खाते रहे और गाय खड़ी रहे। समझ में आ रही है ना?
आपको क्या करना है, दूहने के तुरंत बाद गाय को बैठने नहीं देना। समझ में आ रही है ना बात? तो इससे क्या होगा, थनैला बीमारी का रोग। समझ में आ रही है ना? और हम लोग अंत में देखेंगे कि गाय को खिलाए पिलाए कर, ठीक है? आप कितना खिलाती हैं डेली? कितनी गाय आपका दूध करती है बताइए आप? हैं? एक गाय कितना दूध करती है प्रति? 10 kg, ठीक है। आपकी 8 kg 10 kg। आपका बूढ़ी माँ 15 लीटर। बहुत। आप खड़े होकर थोड़ा सा हमारे बाद बाकी महिलाओं को बताइए कितना बुजुर्ग हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, शर्माइए मत, इनसे कुछ सीखिए। उम्र में कितनी है आप लोग से? मेरे को लगता है जितनी भी यहाँ महिलाएं उपस्थित हैं उनमें बुजुर्ग है ना। क्या क्या खिलाते हैं आपके साथ? हम खड़े होते हैं, हाँ। प्रणाम प्रणाम करते हैं। घर में है 2 गाय है, तो एक गाय तो शुरुआत में दिया 10 से 11 लीटर। अभी तीसरा गाभी है। अभी खिलाने पिलाने में क्या दे रहे? दोनों को खाली खिलाने पिलाने में? तो अभी दे रहे हैं, अभी तो गाभी है तो दे ले चोकर कर। हाँ, और दूध देती है तो क्या देते हैं? देती है उस समय तो हम कुछ नहीं देते हैं, बस मकई के दर्रा दबका के देते हैं। हाँ, अच्छा और ठीक। जो चोकर है, गेहूं का चोकर देते हैं। हाँ, और जो क्या बोलते हैं, कटौती खरी, हाँ, खरी होता है, सरसों खरी भी ठंडा में हाँ, किया जाए, गर्मी में किसी के खरी किया जाए। ठीक। कहीं ट्रेनिंग लिए थे? अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। बैठिए, आप बोलिए मैडम। मेरा नाम है रेखा देवी। कहाँ का? मेरा गाय 5 गाय है। अभी क्या खिलाते हैं इसके बारे में? बड़ी गाय है, 20 लीटर पानी डालते हैं, डालते हैं, जब आदमी कटक और चोकर ठीक, मिला है यहाँ बहुत अच्छा, बहुत। ये महिला ने क्या बताया, देखिए इनको रोजगार करना था तो ये गाय खुद अपने पैसे से खरीदी। आज आपको रोजगार मिल रहा है, फायदा है। यदि इनको हम आज कुछ और बताएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। हम लोग जो घर में ही संसाधन उपलब्ध है उससे कैसे हम लोग एक संतुलित आहार अपने गाय को। संतुलित आहार किसको कहते हैं? जिस आहार में सारा हमारा जो भी पोषक तत्व हो वो उसमें उपलब्ध है। पोषक तत्व जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी ऐसा होता है कोई ऐसा महिला है जो खाली भात खा के अभी तक है? हम लोग भी अपने खाने में क्या लेते हैं? मीट, मछली, अंडा, दूध, ठीक है, दाल, चावल, सब्जी, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, सारे पोषक तत्व हमको मिलता है। उसके बाद शरीर कभी कमज़ोर हो जाता है तो विटामिन पीते हैं ना। और किसी का घर में अच्छा ये है तो हॉर्लिक्स डेली पीते हैं। आजकल लगभग सिस्टम हो गया है कि हॉर्लिक्स और दूध नहीं पिएंगे शरीर नहीं। तो गाय भी हमारी है तो उनको भी क्या है, एक संतुलित आहार देना पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात? क्या करना है, गाय को भी संतुलित आहार देना है ना। तो हम लोग घर में जो उपलब्ध है, जैसे हर किसी के घर में मकई उपलब्ध है ना, मकई को आप लोग हल्का पिसवा दीजिए, दर्रा बनवा दीजिए, ठीक है। चावल, हर कोई के घर में चावल उगता होगा, गेहूँ धान उगता है ना। जब हम लोग चावल, बड़ा वाला जो चावल होता है जो गोटा, वो हम लोग खा लेते हैं, खुदी को क्या करते हैं,
छिलका लिट्टी खा लेते हैं, बहुत कोई खाते हैं, लेकिन उसको हम लोग जानवर को भी खिलाने में यूज कर सकते हैं। गेहूँ हम आ रहे हैं, पहले केवल थोड़ा बता रहे हैं ना कि लास्ट में कैसे मिलाना है। गेहूँ भी रहता है, गेहूँ जो गोटा रहता है वो हम लोग पिसवा के खाते हैं, लेकिन जो खुदी रहता है उसको क्या करते हैं, मुर्गी को खिला देते हैं, मुर्गी को खिलाते हैं। तो मुर्गी को भी खिलाना है और अपने गाय को भी खिलाना है, ठीक है। तीसरा चीज, आप लोग हरा चारा देते हैं कभी? हाँ, कुछ कुछ देते हैं। हरा चारा के बारे में हम लोग कुछ जानते ही नहीं। जैसे बरसात के दिन में मकई यदि लगाते हैं तो मकई का डंठल सबको क्या करते हैं, सबको ही खिलाते हैं? नहीं, हैं? वो खेतों में पड़ल रहेगा, के काटे जाएगा? हैं? खाना बनाते हैं, उसको जला कर खाना बनाते हैं। गुड। तो और अभी क्या है, जैसे हम लोग बहुत सारा खेत में दाल भी लगाते हैं ना, मसूर, मूंग, उड़द जो भी है, उसका भूसा को क्या करते हैं? जो जागरूक है वो गाय को दीजिएगा, जो जागरूक नहीं है वो लोग उसको जला के धान सिझाते होंगे, सिझाते हैं ना, ठीक है। तो जब आपके पास गाय होगी, तो हम कह रहे हैं जब गाय होगी तो आप लोग अपने गाय को डेली हरा चारा चाहे सूखा चारा, हमारा गाय का दो पार्ट होता है खिलाने में, एक होता है दाना और दूसरा होता है चारा। दाना में आपका आता है जो भी हम लोग गेहूं का चोकर देते हैं, मकई का दर्रा देते हैं, चावल का खुदी देते हैं, गेहूं का खुदी देते हैं, तो ये सब क्या होता है, दाना। और चारा में क्या होता है, जो भी घास देते हैं, पुआल देते हैं, जो भी आपका दाल उल का भूसी उसी है, उसको क्या कहते हैं, चारा। तो 10 लीटर गाय यदि आपका प्रतिदिन दूध देती है तो उसको कम से कम 15 से 20 किलो चारा दीजिए। कितना चारा दीजिए? 20 किलो। आप दाना कितना दीजिएगा? तो गाय को अपना शरीर चलाने के लिए 2 किलो दाना प्रतिदिन देना है, ठीक है। और प्रति 3 लीटर दूध में 1 किलो दाना। जैसे आपने कहा 10 लीटर दूध, तो 2 किलो क्या कीजिएगा, शरीर चलाने के लिए, और 10 लीटर दूध के लिए कितना दाना दीजिएगा? हाँ, तो आप तौल के दीजिए, ठीक है। एक दिन एक बार तौलिएगा, एक कठौती में कितना होता है, तो आपको प्रतिदिन नहीं तौलना पड़ेगा। लगभग आपको 5 से 6 किलो आपको दाना देना चाहिए। हमने क्या किया, प्रति 3 लीटर दूध पे 1 किलो दाना, तो 10 लीटर दूध में कितना होगा, 3 किलो से थोड़ा ज़्यादा, और 2 किलो दाना उसको अपना शरीर चलाने के लिए। दाना यदि आप हमेशा अच्छे से दीजिएगा, चारा अच्छे से दीजिएगा, तो 3 फायदा मिलेगा। पहला, गाय में बीमार जल्दी नहीं पड़ेगी, उसका शरीर क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। दूसरा क्या होगा कि एक बयान के बाद दूसरे बयान का अंतर कम हो जाएगा। अभी क्या होता है, एक बयान के बाद दूसरी बार कितनी दिन में आपकी गाय गर्म होती है? 6 महीना। अब नहीं होगा 6 महीना, ठीक है। जब आप दाना सही से दीजिएगा ना, वो 3 महीना 2 महीना में फिर से वो गर्भ धारण, ठीक है। तीसरा क्या होगा, जो बच्चा होगा ना, बाछी भी होगी, तो क्या होगा, इस पुष्ट और स्वस्थ। समझ में आ रही है बात? चलिए, किन्हीं महिला को कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं, हम लोग बैठे हैं, ठीक है। आगे हमारे